तो नमस्कार किसान साथियों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज है जो एक ऐसे किसान के बेटे को मैं लेके आया हूँ आपके साथ, जो तकनीकी खेती के साथ कुछ नया नवाचार है जो इन्होंने करके दिखाया है, और वास्तव में वो नवाचार है जो प्रशंसा के लायक है। और अभी है जो हम सर से आपको मिलवाते हैं और पूरी जानकारी दिलवाते हैं क्या इन्होंने किया है और वो किस प्रकार है जो आप भी कर सकते हो। तो स्वागत है सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार जी। सर थोड़ा सा अपना परिचय हमारे किसान दर्शकों को दे दीजिए। सभी किसान भाइयों को पहले तो राम राम। मेरा नाम पूर्णराम गोदारा, गांव खोतावाली, तहसील पीलीभींगा, जिला हनुमानगढ़ का मैं निवासी हूँ। एक छोटा सा किसान हूँ मैं। अच्छा सर, आप किसान होके अभी जो आप बता रहे थे कि आपने एक पूरी कंपनी का निर्माण किया है, तो ये कौन सी कंपनी है और इसके अंदर आप क्या क्या उत्पाद है वो तैयार करते हो? साहब, ये मेरी जो कंपनी है, मैंने भविष्य एग्रो बायोटेक के नाम से एक कंपनी यहाँ स्टेब्लिश की है। अच्छा तो इसमें मैं ट्राइकोडर्मा अर्जेनियम, अच्छा मेट्राइजिमेनो सोपली अच्छा और सूडोमोनास फ्लोरोसेंस, अच्छा तो ये मैं अभी 3 मौके प्रोडक्ट बना रहा हूँ मैं, अच्छा और किसान भाइयों को उपलब्ध करा रहा हूँ मैं। अच्छा और ये एक चीज़ ये कि मैं बिल्कुल ताज़ा देता हूँ, और जो इसका सीपीयू काउंट होगी उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। अच्छा। तो सर सबसे पहले तो आपकी ये अपन बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है वो थोड़े हमारे किसान भाइयों को बताइए। सब क्वालिफिकेशन मेरी बीएससी की है, बायो से। अच्छा, एग्रीकल्चर से नहीं है, बायो से की हुई है। ये कब की थी आपने? ये मैंने 1996 के अंदर की थी मैंने। अच्छा, और उसके बाद है जो आप खेती के अंदर आ गए। उसके बाद मैंने सर्विस भी की थी बीएसएफ पुलिस में, लेकिन अच्छा उसी किसी कारण से रिजाइन भी कर दिया। अच्छा उसके बाद 2-3 साल और कुछ काम किया था, फिर खेती में आया। अच्छा, आपने जॉब की जॉब भी जॉब की भी थी? की है मैंने, बीएसएफ पुलिस में जॉब भी की है मैंने। अच्छा, तो जॉब करने के बाद है जो आपने खेती को क्यों चुना? कि आजकल अपन देख रहे हैं कि जो मेनली जो किसान की बेटी है, अपन औरों की तो बात करें ही क्यों, वो किसान का बेटा है जो खेती के अंदर ना आके कोई और प्रोफेशन है वो उसके अंदर जाता है। और आप तो पहले अगर जॉब कर चुके हो तो आपके तो सामने कई दिमाग के अंदर आइडिया आए होंगे कि ये कर लेता हूँ ये कर लेता हूँ, फिर भी आपने खेती के अंदर ही वापस कदम क्यों रखा? खेती में साहब ऐसे रखा क्योंकि हमारी खेती सैंडी सॉइल थी। अच्छा। अगर किसी के पास दोमट मिट्टी तो उसके ऊपर काफ़ी होती है। हाँ। तो मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, या और कोई ऐसा इनकम का कोई सोर्स नहीं था। अच्छा और खेती भी मेरी रेतीली थी। अच्छा तो मेरा ये प्रयास था भी रेतीली खेती में कुछ अलग से किया जाए, इनोवेटिव किया जाए। हाँ। तो मैंने एक प्रयास किया यहाँ किन्नू का बगीचा खड़ा करने का। अच्छा और किन्नू बगीचे में लोग मुझे ऐसे कहते थे भी यहाँ रेतीली में खाने वाली कणक नहीं होती और बगीचा कैसे हो सकता है। तो बिल्कुल। लोगों ने मुझे कामयाब करने, कई बार अपने बागड़ी बोलते हैं ताना मारना, हाँ वो हाँ। भी कामयाब कर देता। तो मेरे वहां से हमारी शुरुआत हुई, अच्छा और जुनून से हमने वहां फिर एक किन्नू का बगीचा खड़ा किया। अच्छा और आज जो लोग हमसे कह रहे थे, वो हम कह रहे थे, हमको हम बोलते थे भैया खाने का कणक नहीं होती और किन्नू कहाँ कैसे होगा, वो लोग मेरे से आज से पूछने के लिए आते हैं। तो वहां से मेरी ये शुरुआत हुई, और वहां से मेरे जो आगे जो आप मैंने आज जो फर्म बनाई है ना, अच्छा जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ, वहां से शुरुआत हुई। अच्छा क्योंकि किन्नू के अंदर जो बहुत बड़ी एक कैंसर का रोग है, फाइटोफथोरा, अच्छा उससे बगीचे काफी उगड़ रहे हैं, पिछले कुछ सालों में उगड़ रहे हैं, लगातार उगड़ रहे हैं, अच्छा और उसका कंट्रोल नहीं हो रहा है। अच्छा लोग केमिकल पर जाते हैं, लेकिन केमिकल एक बार दिखता है भी हो जाता है, अच्छा लेकिन पूरा 100% रामबाण नहीं होता है। अच्छा तो वहां मेरे को क्या ट्राइकोडर्मा गंगानगर, श्री गंगानगर एआर से एक बार ट्राइकोडर्मा मिली थी मेरे को 8-9 में, अच्छा सन 2008-9 में। हाँ तो वहां से मेरे को पता लगा भी ट्राइकोडर्मा से 100% इसका कंट्रोल किया जा सकता है रोग को, अगर अच्छा लगातार करें तो। हाँ एक किसान कई बार क्या एक बार देते हैं उसके बाद नहीं करते हैं। अच्छा तो वहां से मेरे मन में एक आया भी अपने फाइटोफथोरा आएगा और अपने भी आएगा, तो उस पर कुछ किया जाए। अच्छा तो फिर धीरे धीरे से मेरी शुरुआत हुई किन्नू बगीचे, मेरे भी दिक्कत आने लगी। अच्छा फिर मेरे को चाहत हुई भी अपने इसको कैसे बढ़ा सकते हैं, और उसकी कुछ ट्रेनिंग ली जाए, कुछ किया जाए उससे। तो मैं गंगानगर, श्री गंगानगर एआर से डॉक्टर BS मीणा से जुड़ा मैं। अच्छा उसी दौरान बाग लगाने, क्यों बाग लगाने के बाद एक जानकारी तो चाहिए किसान को, उसको खेती करनी है तो। बिल्कुल। तो डॉक्टर BS मीणा से जुड़ा मैं। तो अच्छा वहां से मैं जानकारी लेता, जैसे सर धीरे धीरे एक ICT प्रोजेक्ट हमारे यहाँ भारत सरकार का जो ARS द्वारा यहाँ पे किया गया था, हाँ तो उसमें आए थे डॉक्टर BS मीणा जी, महेंद्र सेन जी, अच्छा ये सब लोग आए। तो उन्होंने मेरा माइंड चेंज कर दिया, अभी तू कर रहा है, अच्छा भी कर रहा है, हाँ और लगातार इनोवेटिव भी कुछ करने का प्रयास करेगा तो हो जाएगा। अच्छा तो मैं क्या, अगर आप सहयोग करें तो मैं कुछ कर सकता हूँ। तो मेरी अच्छा क्वालिफिकेशन भी ऐसी थी हाँ कि मैं खुद इसके अंदर साइंटिस्ट के रूप में काम कर सकता था। अच्छा उसके बाद में बहुत जगह मैंने भारत में बहुत जगह मैंने इसकी ट्रेनिंग ली। अच्छा एक जगह से काम नहीं होने वाला था, बहुत जगह मैंने ट्रेनिंग ली, जो कहीं की हो, कोई भी हो। अच्छा फिर जोधपुर काजरी से भी मैंने ट्रेनिंग ली। उसके अच्छा बाद में मैंने ये इसकी फर्म बनाई, और भारत सरकार से इसका मैंने लाइसेंस ले लिया, अप्रूव्ड लाइसेंस है राज्य सरकार से।
भारत सरकार से अप्रूव्ड है। अच्छा। और मेरा एक ये भी प्रयास था भी, मैं किसानों को, जब मेरे को दिक्कत हुई भी प्रोडक्ट अच्छा नहीं मिला तो मेरे को ऐसी थी हाँ। भी मैं किसानों को अच्छा प्रोडक्ट दूं, क्वालिटी, ताकि अच्छा। किसानों को पता लगे भी ट्रैक्टर में ऐसी चीज़ होती है। अच्छा। तो सर अभी आपने बताया कि आपने कई जगह वो ट्रेनिंग ली, जी जी तो सबसे पहले तो मैं उस ट्रेनिंग का फीडबैक लेना चाहूँगा कि आपको जो सरकार के द्वारा जो ट्रेनिंग आपको दी गई जी उसका किसानों को कितना फ़ायदा होता है, क्योंकि अपन आजकल आमतौर पर देखते हैं कि किसान है वो कुछ ट्रेनिंग के अंदर जाते हैं, कुछ नहीं भी जाते, और जो नहीं जाते उनका फीडबैक यही रहता है कि वहाँ पर जाके कुछ है वो सीखने को नहीं मिलता। उसका थोड़ा फीडबैक दीजिए कि उसका आपके जीवन में कितना फ़ायदा हुआ। देखो साहब, ट्रेनिंग के बिना कुछ भी नहीं है यार, किसान को लेनी पड़ेगी, घर बैठे कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा। और ऐसे खाली ऐसे कहने से भी ट्रेनिंग में कुछ नहीं होता, अच्छा। लेकिन खुद का जुनून भी होना चाहिए ना। अपने खाली एक बार वहाँ ट्रेनिंग ले ली, उसके हाँ। बाद जो भी अपनी डायरी बनती है, जो एक बार आपने यहाँ घर पे लगा अलमारी में पटक दी, अच्छा। उसके बाद देखा ही नहीं, तो उस ट्रेनिंग का मतलब नहीं है। आपने एक से ट्रेनिंग ली तो ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं है 100% आपको सिखा सकती है। तो अच्छा। मैंने बहुत जगह ट्रेनिंग ली, ऐसे केवीके से ली और कहीं से ली, अच्छा। ARS में भी ली मैंने ट्रेनिंग। और मैंने लास्ट में जैसे जोधपुर से मैंने ट्रेनिंग ली, काजरी से, अच्छा। वहाँ डॉक्टर थे उनसे मैंने ट्रेनिंग ली। अच्छा। तो बाकी जहाँ भी इंडिया के अंदर कोई भी यूनिवर्सिटी में जाता था तो वहाँ जो प्लांट पहले था डिपार्टमेंट था ना, हाँ। उनके साइंटिस्ट से मैं इसकी चर्चा करता था अच्छा। कि मैं ये कर रहा हूँ, ये कोशिश कर रहा हूँ, तो वो मेरे को सहयोग करते हैं। अच्छा। तो उस वजह से ये सारा कुछ संभव हुआ। अच्छा। ट्रेनिंग से नहीं, खाली क्या ट्रेनिंग में क्या होता है, कई बार ट्रेनिंग बताते उसके आगे की चीजें वो ट्रेनिंग वाले भी नहीं बता पाते हैं, तब जाके दिक्कत होती है। आगे कैसे करना है, फिर उसके बाद में वो ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, तो इनकम्प्लीट ट्रेनिंग होती है ज़्यादातर। अच्छा। ट्रेनिंग तो सर अभी आपने एक बात की, मैं थोड़ा इस प्रोफेशन से आपकी कंपनी से हट के बात करता हूँ कि जी आप, क्योंकि कई बार है जो मैंने देखा है कि किसान ट्रेनिंग के अंदर जाते हैं, जी कई नए नए प्रोजेक्ट के ऊपर है जो ट्रेनिंग किसानों को सरकार दिलवाती है, जी जी पर वो किसानों के खेत में ट्रेनिंग होके वो चीज़ लग भी जाती है। जी कोई भी बाहर से कोई नया पौधा आता है वो किसान के खेत में लग जाता है, और कुछ दिन बाद ना तो सरकार उसके ऊपर कोई ध्यान देती है और ना ही उसको कोई खरीदने वाला होता है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए, वो प्रॉब्लम वो किसान कैसे सोल्व कर सकते हैं और देखो सरकार को उसके ऊपर कैसे ध्यान देना चाहिए? देखो साहब, मैं ये बताना चाहूँगा, आप किसी के भरोसे काम मत करो, अच्छा। चाहे वो सरकार हो, कोई डिपार्टमेंट। आपको खुद का जुनून है, खुद के सिस्टम पे सारा बनाना पड़ेगा। अच्छा। सरकार सरकार के भरोसे कुछ नहीं कर सकते आप खुद में जुनून है, खुद करनी ही है, खुद ही बढ़ाना, सर डेवलप करना पड़ेगा, अच्छा। फिर ये कामयाब होती है। ट्रेनिंग है जो भी है, हाँ। तो आपको खुद में जुनून होगा तो ये कामयाब होगा। अच्छा। अगर सरकार अगर वापस उस पर ध्यान नहीं दे फिर भी अपन उसको कामयाब बना सके तभी लगाना चाहिए अपन तभी लगाना चाहिए, पहले खुद का ही देखना चाहिए, सरकार क्या करे न करे उसके बारे में नहीं सोचना। को। अच्छा। और खुद ही करेंगे तो ये कामयाब होगा। आपका जुनून, आपका कुछ होगा ना तो ही होगा, ऐसा नहीं है संभव। अभी सर अभी अपन घर पर बैठे थे तो मैंने देखा कि आपको कई अवार्ड है वो पंचायत से लेके नेशनल अवार्ड तक भी आपको वहाँ टंगे थे। जी जी तो आपको किन किन ट्रेनिंग के अंदर के कौन से सम्मान पत्र है और कितने सम्मान पत्र है वो आपको दिए जा चुके हैं? साहब, सम्मान पत्र तो आप मेरे देखोगे पूरी दीवार भरी हुई है। हाँ, 2 बिल्कुल। दीवार पूरी भरी हुई है, तो सम्मान की तो कोई कमी नहीं है। मुझे एक पंचायत स्तर से लेकर इंटरनेशनल तक सम्मान मिला है, और लगभग मैं 3 इंटरनेशनल सेमिनार का मेरा सिलेक्शन हुआ है, उसमें अटेंड भी कर चुका हूं, और वहां से मैंने बेस्ट फार्मर का अवार्ड भी जीता है। अच्छा। तो सेमिनार की तो कमी नहीं कोई। आज मैं सेमिनार के अलावा जैसे बच्चे कोई जैसे BSc कर रहे हैं, मैं उनको भी मेरा लेक्चर रहता है, मैं उनको पढ़ाता हूँ, उनको प्रैक्टिकल चीज़ें बताता हूँ। अच्छा। तो ये तो चीज़ें चलती रहती है। और मैं भी आज भी ऐसा नहीं है कि मेरे को कंप्लीट हो गया, मैं आज भी अगर मेरे को कहीं भी इंडिया के अंदर कोई जानकारी मुझे ट्रेनिंग मिलती है, या कोई भी सेमिनार हो या कोई भी आयोजन, तो मैं आज भी जाता हूँ सीखने के लिए। अच्छा। तो सर अभी अपन बात करते हैं जो आपने ये कंपनी खड़ी की है, तो कोई किसान का बेटा है वो क्या कंपनी है वो एक अपनी दम पर खड़ी कर सकता है? नहीं, कर तो सकता है, ऐसी बात नहीं है। आजकल इतनी सुविधा हो गई है, बैंक से है और सुविधा बहुत है। अगर चाहिए तो, अगर किसान चाहे तो बहुत कुछ खड़ा कर सकता है। मैंने की तो, मैं भी एक आम किसान हूँ, तो मैंने किया तो कर सकते हैं। ऐसी बात तो कोई है नहीं, करने का कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। तो आपने कितने बंदों ने मिलकर जो ये कंपनी का निर्माण किया है? कंपनी साहब, एक मेरा छोटा भाई है और मैं, दोनों भाई। तो देखो, कोई काम करते हैं पूरा परिवार का सहयोग होता है, अच्छा। कोई आदमी अकेला कुछ नहीं कर सकता है। अच्छा। तो छोटा भाई है, बेटा भी है, परिवार में सभी लगे हैं, अच्छा। तो सभी लोगों का सहयोग है तभी हो पाता है, अकेले से थोड़ी हो पाता है। अच्छा। अभी वो आएंगे तो उनको भी अपन दिखा देंगे। हाँ, कोई बात नहीं। अच्छा। और आप इस कंपनी के अंदर है जो क्या क्या प्रोडक्ट है वो तैयार करते हो और उसका किसानों को क्या फ़ायदा मिलता है? देखो साहब, ये जो कंपनी में पहला प्रोडक्ट है मेरा, ये अच्छा। ट्राइकोडर्मा अज़ेनियम। हाँ। इसे लगभग किसानों को लगभग सभी ज्ञात हो गई।
अच्छा। किन्नू बगीचे तो लगभग किसान सभी जानते हैं, हालांकि आम किसान सभी जान सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ। ये जो जमीन के अंदर मर्दाजनित जितने भी रोग हैं अच्छा। सबको कंट्रोल करता है ये। अच्छा। जैसे अपन फंगस की समस्या है हाँ। तो ये करता है, चाहे जड़ की हो चाहे ऊपर हो, सभी कंट्रोल करता है ये। हाँ। जैसे उदाहरण आपको बताऊं, जैसे अभी जो तनागलन की समस्या आ रही है, सरसों क्रॉप चल रही है, तो बिल्कुल। उसमें आप फरवरी में देखोगे तनागलन की समस्या आएगी। हाँ। तो ये तनागलन की समस्या को कंट्रोल करेगा। हाँ। कैसे करेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अपने पिछले साल तनागलन की समस्या आई, हाँ। उसके स्पोर्स जमीन में गिर गए अच्छा। और दोबारा जर्मिनेट होंगे। अच्छा। जब वो सूटेबल इन्वायरमेंट मिलेगा तब वो दोबारा जर्मिनेट होंगे। तो अपने को जमीन में इसको अंदर अप्लाई करना है, सबसे पहले ट्राइकोडर्मा को अच्छा। इसको जमीन के अंदर ही अप्लाई करना है। अच्छा। पहला प्रोडक्ट मेरा ये है। और आपने कौन कौन सी प्रोडक्ट तैयार किए? दूसरा जो मेरा प्रोडक्ट है ये स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस है। अच्छा। ये बैक्टीरिया है एक किस्म का। हाँ। तो जैसे ट्राइकोडर्मा है ये फंगस को कंट्रोल करती है 100%। अच्छा। इसी प्रकार ये बैक्टीरिया है। हाँ। और ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये बैक्टीरिया जितने जैसे ट्रेप्टोसाइक्लिन आती है ना केमिकल हाँ। में, वैसे ये जैविक में है। अच्छा। जैविक चीज़ है ये जैविक कंट्रोल है। इसके काम कई है। ये देखो बैक्टीरिया का कंट्रोल भी करेगा, जमीन के अंदर फंगस है उसको भी कंट्रोल करेगा। अच्छा। उसके बाद में जमीन के अंदर फास्फोरस अपनी जमीनों में पड़ी है, हाँ। फिक्सेशन हो गए, अच्छा। तो वो जमीन में पड़ी है उसको भी मोबिलाइज करवाएगा पौधे को। अच्छा, ये जो बात अभी आपने बताई इस प्रोडक्ट की, ये थोड़ा आप है जो विस्तार के अंदर समझाइए, क्योंकि ये बड़ी काम की चीज़ मुझे लगी। ये थोड़ा, क्योंकि आमतौर पर किसान वो वैज्ञानिक भाषा नहीं समझता, तो थोड़ा इसको सिंपल तरीके में अपने किसान भाइयों को बताइए कि ये किस प्रकार से फसल के अंदर है जो पोषक तत्व पहुंचाने का काम करता है। देखो साहब, मैं किसानों की बात कर रहा हूँ, किसान जो जागरूक है उनको सबको समझ ऐसे करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ। लेकिन फिर भी मैं किसानों के लिए बताना चाहूँगा, जो किसान इसका यूज़ करते हैं नहीं करते, अगर हो जाए तो हाँ। ये रामबाण है खेती के लिए। क्यों अच्छा। रामबाण है? क्योंकि ये जो बैक्टीरियल की समस्या होती है ज़मीन के अंदर, हाँ। उसको भी 100% कंट्रोल करेगा। फंगस की है उसको भी 100% कंट्रोल करेगा। और ज़मीन के अंदर जो फास्फोरस पड़ी है, जो डीएपी के रूप में, सुपर के रूप में जो भी देते हैं ना किसान, हाँ। तो वो लगभग 25-30% ही काम करती है, बाकी ज़मीन में फिक्सेशन हो जाती है। अच्छा। तो वो ज़मीन के अंदर पड़ी है लेकिन पौधे को मिल नहीं रही है, पौधा अपटेक नहीं कर रहा है। हाँ। तो वो ज़मीन से पड़ी है, जैसे फास्फोरस पड़ी है, जिंक पड़ी है, फेरस पड़ी है, अच्छा। कुछ 2-3 प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट भी पौधे उपलब्ध कराती है, जिंक भी है पौधे को उपलब्ध कराती है, 2-3 प्रकार के हार्मोन को भी रिलीज करती है जो पौधे के फायदे होते हैं, फूल फल बनने में होते हैं। तो इनके कई रोल है हर तरीके से, जैसे न्यूट्रिएंट का भी रोल अदा करेगी और फंगस और बैक्टीरियल का भी अदा करेगी। तो ऑलराउंडर प्रोडक्ट है। किसानों को ये ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, ज़मीन में भी यूज़ करना चाहिए, फ्लड में भी करना चाहिए, ऊपर फोलियर में भी कर सकते हैं। जैसे अपने पिछले माने ग्वार की जो सीजन था, हाँ। तो ग्वार में बैक्टीरियल की समस्या बहुत आती है, बैक्टीरियल बहुत आता है। बिल्कुल। तो ग्वार के अंदर बैक्टीरियल मतलब जो लोगों ने इसका यूज़ किया उनके ग्वार बच गए, उनकी यील्ड भी निकली है। हाँ। जिन्होंने नहीं यूज़ किया तो उनकी समस्या है। तो उसमें भी है, जैसे अनार के अंदर बैक्टीरियल लाइट आता है, हाँ। तो उसमें भी लोग यूज़ करते हैं इसके अंदर। तो ये बहुत है, अगर सही टाइमली, मैं ये कहता हूँ जो ये अपने जैविक प्रोडक्ट है उनको प्री मतलब रोग आने से पूर्व अगर अपने ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे ना, हाँ। तो उनके रिजल्ट 100% दिखते हैं। अच्छा। किसान क्या करता है, एकदम रोग हावी हो जाता है ना, तब करता है, उनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। ये एक प्रकार का बस का काम करता है, जैसे बस सवारियां ले जाती है लाती है, उसी प्रकार ये पोषक तत्वों को जड़ों के नजदीक लाते हैं। जड़ों के नजदीक लाता है। जमीन के अंदर अपने पास न्यूट्रिएंट पड़े हैं, हाँ। लेकिन मिल नहीं पौधों को, हाँ। तो उसका ये काम करता है। अच्छा। और कौन सा प्रोडक्ट? और अपना एक तीसरा प्रोडक्ट है, आपको ये दिखाता हूँ अंदर की पैकिंग। अच्छा। तीसरा प्रोडक्ट है मेट्राइजिम एनोसोपली। काफी किसानों ने सुना होगा, जहाँ व्हाइट ग्रेव की और दिमक की समस्या है उन्होंने तो जरूर सुना होगा, क्योंकि दिमक की प्रॉब्लम वो तो अपने आल राजस्थान के अंदर रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिमक के लिए प्रोडक्ट है और जैविक प्रोडक्ट है। अच्छा। जैविक प्रोडक्ट है, हाँ। केमिकल नहीं है। केमिकल क्या है, एक बार देने के बाद में केमिकल से क्या है, वो थोड़ा ऐसे लगता है रुकता है, हाँ। लेकिन एक बार अपने जैसे बोलते हैं ना, एक बार उसे स्मेल से थोड़ा नीचे जाता है, वापिस ऊपर जाता है। ये रामबाण है, ये नीचे 6 फीट पे अपनी मादा दिमक रहती है, हाँ। उसको यही खत्म करेगा। अच्छा। एक तो दिमक, एक व्हाइट गर्व, दोनों को। जैसे किन्नों के अंदर व्हाइट गर्व की समस्या आती है, हाँ। कुछ चीजों में आती है व्हाइट गर्व, आने लग गई है, अच्छा। तो उनमें एक रामबाण प्रोडक्ट है अपना। अच्छा। तो सर आपने जैसे ये जैविक प्रोडक्ट बनाए, जी जी। कई और भी अपने रासायनिक प्रोडक्ट है वो बने हुए ऑलरेडी मार्केट के अंदर तैयार मिलते हैं अपने को। जी जी। तो आपको ये प्रोडक्ट तैयार करने की फिर ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि प्रोडक्ट तो अपने को ऑलरेडी वो मार्केट के अंदर मिल रहे हैं, तो अगर ये प्रोडक्ट है वो किसान अगर ले जाता है तो उसको एक्स्ट्रा क्या बेनिफिट होता है? देखो, एक्स्ट्रा बेनिफिट है एक ये चीज़ ऐसी है, जैसे केमिकल अपने यूज़ करते हैं ना, हाँ। तो वो तो शॉर्ट टर्म मतलब थोड़े समय के लिए है, बिल्कुल। थोड़ा समय, उसका 5 दिन 7 दिन इतना ही असर रहता है।
लेकिन जो ये प्रोडक्ट है ना, हाँ। ये जमीन के अंदर जैसे केमिकल डालेंगे तो ऊपर फोलियर स्प्रे करें, जमीन के अंदर ऊपर पड़ेगा ना तो अच्छा। वो नुकसान करेगा, और ये फायदा करेगा। अच्छा। अगर कोई बूंद जमीन पे भी गिरती है तो फायदा करेगा ये। अच्छा। तो इनका ये एक तो इनका क्या रेट भी कम लगता है इनका, अच्छा। और ये धीरे धीरे ग्रोथ करता है। जमीन में अगर 2 साल 3 साल किसी ने दे दिया ना, हाँ, तो उसके बाद देने की जरूरत नहीं है, और उनको तो अपने बार बार रिपीट करना पड़ेगा। अगर ज्यादा डालेंगे तो उल्टी अपनी भूमि है, फसल की जो उपजाऊ केमिकल क्षमता कम हो जाती है। वो भी होगी, और उसके बाद में ये चीज हो रहा है तो उसके अंदर अपने खाएंगे तो अपने कैंसर जैसी जो घातक बीमारियां आप देख रहे हैं, हाँ। तो वो चीजें होगी। इनसे तो सुधार होगा। हाँ। आजकल लोग जैविक खेती के आ रहे हैं तो उसमें ये बहुत प्रोडक्ट कामयाब है। अच्छा। अगर इनको यूज करेंगे ना तो बहुत कुछ समस्याएं हल हो जाएगी जो अपनी सोच भी नहीं सकते, और जमीन भी सुधर जाएगी। पहले अपनी खेती जैविक थी तो अपनी जमीनों में ही था ये चीजें सिस्टम, अब धीरे धीरे केमिकल डाल के सब कुछ अपने खत्म कर दिया, और इनको करेंगे तो खेती दोबारा बढ़िया हो जाएगी। और जो जैविक खेती के नाम से खेती रही उनके लिए रामबाण है ये प्रोडक्ट। अभी सर जैसे आपने कंपनी के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी वो बताई कि आपकी ये जर्नी किस हिसाब से रही, और आपने तो अपना जो योगदान है वो खेती के अंदर बहुत ही अच्छा विशेष योगदान है वो दिया है, पर आपकी जो अगली पीढ़ी है वो किस लाइन के अंदर जाना चाहती है और वो अभी क्या करे उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं ये चाह रहा हूँ भी जब अपने जैसे बढ़िया होता है या कोई कंपनी का मालिक होता है तो वो सोचता है मेरी जो अगली पीढ़ी है वो उसी में लगे, अच्छा। उसके बिजनेस को देखे। हाँ। और किसान में थोड़ा सा उल्टा हो रहा है, भी अगली पीढ़ी अब किसान ही ऐसा रहा है मेरा बेटा खेती में नहीं लगे और कोई बिजनेस करे अच्छा। या और कोई काम करे, क्योंकि खेती कुछ सिस्टम ऐसा हो गया। अच्छा। लेकिन मेरी वो सोच नहीं है, मेरी वो बढ़िया वाली सोच है। मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा बेटा इसमें जैसे आगे एग्रीकल्चर की उसकी मैं पढ़ाई करा रहा हूँ अभी, अच्छा। और वो उसके चीज खेती के साथ साथ जो ये अलग जो मैं काम कर रहा हूँ इस काम को भी देखे, ताकि आगे कोई घर का संभालने वाला हो दूसरे के भरोसे कोई काम अपने नहीं कर सकते, तो ये थोड़ा साइंटिस्ट के रूप में ये मैं पढ़ा रहा हूँ, और ये आगे जाके इसमें एक साइंटिस्ट बने या इस कंपनी को संभाले और इसी को आगे चलाए। तो सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सर अभी आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो और कौन से कॉलेज के अंदर पढ़ाई कर रहे हो? सर मेरा नाम लोकेश गोदारा है, गांव खुतावाली, तहसील पीलीवंगा, जिला हनुमानगढ़ सिंह। अच्छा। ठीक है, और मैं कर रहा हूँ बीएससी एग्रीकल्चर। कहाँ से कर रहे हो आप? मैं सरदार भगत सिंह कॉलेज कानेवाला। अच्छा, ये हनुमानगढ़ के अंदर है? हाँ। अच्छा, तो ये आपके क्या लगते हैं? ये मेरे बड़े पापा हैं। अच्छा, तो अभी आप आगे चल के वो आप कोई नौकरी के अंदर जाओगे या कोई खुद का स्टार्टअप करोगे? नहीं सर, हमारा चल रहा है, यही करेंगे हम आगे। अच्छा, अभी आपके पापा का ये अपना साथ देने का सोचा है आपने? हाँ सर। अच्छा, और जैसे आपके कोई भविष्य के अंदर आपने और कुछ खेती के अंदर नया नवाचार करने की क्या सोची है? करेंगे सर, आगे कुछ कंपनी को बढ़ाएंगे। अच्छा, और रोजगार भी जैसे मिलेगा। जैसे कोई दिमाग में आता है तो खेती के अंदर ही कुछ करने का सोचा है? हाँ सर। अच्छा, सर के दूसरे पार्टनर है वो भी हमारे साथ बैठे हैं, तो स्वागत है सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल। नमस्कार जी, सर थोड़ा सा अपना नाम और परिचय बता दीजिए। मेरा नाम कृष्ण चंद्र है। अच्छा। गांव मेरा खोतावाली है, जिला हनुमानगढ़, तहसील पीलीभंगा है। अच्छा, तो अभी सर ने कंपनी के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी बताई, और ये कहानी है वो हर एक किसान के बेटे को मोटिवेट करती है। हाँ जी। तो इन्होंने इतना बड़ा अचीवमेंट है वो हासिल की है, हाँ जी। तो आपको कैसा महसूस होता है? मेरे को बहुत अच्छा महसूस होता है। अच्छा, अपन वहाँ आजकल आमतौर पर देखते हैं कि जो भी किसान के बेटे हैं वो कुछ इस खेती के अंदर पहल ही नहीं करते कोई नई रिसर्च की, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? क्योंकि आजकल बहुत सारे अपने स्टूडेंट हैं जो बीएससी एग्रीकल्चर करके कोई कंपनियों के अंदर चले जाते हैं, वो उनकी दुआएं बेचते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे कि जैसे आपके भाई ने बहुत बढ़िया रिसर्च करके ये 3 प्रोडक्ट तैयार किए हैं, तो वैसे कोई और भी तो कर सकता है क्योंकि अपने तकनीकी कोई कमी है ही नहीं। देखो जी, मेन बात तो इसमें यह है कि भी दिलचस्पी होनी चाहिए। जिस भाई को दिलचस्पी है वो तो ये काम करता है। अच्छा। बाकी बाकी आजकल ऐसा है भी खेती में कुछ हो नहीं रहा है, हाँ। तो क्या है कि जो किसान है वो भी अपने बेटे को खेती में आना नहीं चाहता है। अच्छा। तो इसलिए कि उत्पादन है नहीं, हाँ। तो इसकी वजह से कोई भी किसान अपने बेटे को नहीं चाहता, चाहे प्राइवेट जॉब में चले जाओ चाहे कोई सरकारी जॉब में चलाओ, वहाँ भेज के खुश है। अच्छा, तो सर आप अपने लड़के को खेती के अंदर ही लाओगे या फिर कोई वो अलग अपनी मर्जी से कोई कंपनी के अंदर जाएगा या कुछ करेगा? देखिए सर, हमारा तो ये प्रोडक्ट जैसे ये बन रही है, हाँ। तो मैं तो मेरे बच्चे को इसी में लाना चाहूँगा। अच्छा, बाकी अगले की मर्जी है। हाँ। अच्छा, तो किसान साथियों अभी है जो ये 2 किसान के बेटों की कहानी थी, ये सर अभी आई है तो इनसे भी मिलवा दिया आपको। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और
इनसे अगर आपको डायरेक्ट बात करनी है तो आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर दिख रहे होंगे, यहाँ से कॉल करके अगर कोई हमसे पर्सन छूटा है वो आप पूछ सकते हो। और इनसे अगर कोई आप प्रोडक्ट मंगवाना चाहते हो वो भी मंगवा सकते हो, क्योंकि इनके प्रोडक्ट की है वो भी काफ़ी डिमांड है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे प्रगतिशील जो किसान हैं जो खेती के अंदर कुछ नया नवाचार कर रहे हैं उनसे मिलवाते रहेंगे। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर कर देंगे। धन्यवाद।